अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सारा टीवी N7 न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। सलीना शेख, कौन है ये सलीना शेख? ऊपरपल्ली मंत्रा मॉल के अपोजिट हैप्पी होम टावर 4 की प्रेसिडेंट है सलीना शेख। पिछले 5 साल से प्रेसिडेंट बनकर इस बिल्डिंग पर हुकूमत चलाने वाली, गुंडागर्दी करने वाली सलीना शेख, ये और इसका बेटा जुनैद दोनों मिलकर गुंडागर्दी और गाली गलौज यहाँ के रहने वाली औरतों के साथ करते हैं बदतमीजी और अश्लील हरकतें, देते हैं धमकियां मरवा डालने और उठवा लेने की। यहाँ के रहने वाले लोग मेंटेनेंस, क्लीनिंग, करंट, पानी या किसी भी चीज को लेकर शिकायत करते हैं कि किसी चीज की पिछले 5 सालों से सही सहूलत नहीं। सलीना अपनी मर्जी से शिकायत करने वालों के घरों के बिजली के तारों को कटवा देती है, पानी रुकवा देती है। इस टावर में 60 फ्लैट्स हैं जिनमें से 10 बंद रहते हैं। सलीना खुद अपने पास रखती है इनकी चाबियां। इसका बेटा जुनैद और इसके दोस्त मिलकर यहां पर करते हैं अय्याशी, गांजा, शराब, नशेखोरी और कई तरह के गैर कानूनी धंधे चलाए जाते हैं। बाहर का कोई भी आदमी इस बिल्डिंग में बिना रोक टोक के, लड़के आदमी बेरोक टोक के इसके अंदर आ सकते हैं, इस बिल्डिंग में आ सकते हैं। इनसे कोई आईडी या इंक्वायरी नहीं की जाती, आईडी की पूछताछ नहीं की जाती। सलीना बड़े आराम से कहती है, शिकायत करोगे तो मरवा दूंगी। फ्लैट के रहने वाले करते हैं शिकायत तो फला पार्टी से ताल्लुक है, फला का सपोर्ट, पैसा है, वकील खड़ा करके जेल में डाल देने की देती है धमकी। घर से, सड़क से उठवा लेने, मार डालने की धमकियां देती हैं। पानी सर के ऊपर चला गया। अब यहाँ के रहने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं। इस टावर के लोग चाहते हैं कि प्रेसिडेंट बदला जाए। इसके लिए उन्होंने एक दरखास्त लिखकर यहाँ के सारे लोगों ने उस पर दस्तखत किए। प्रेसिडेंट बदलने के लिए उसे मीटिंग में बुलाया गया, पर नहीं आती है सलीना शेख सामने, ना ही कोई मीटिंग करती है, सिर्फ पर्सनल फोन करके लोगों को धमकाती है। लोग चाहते हैं कि अब इस सलीना शेख और उसके बेटे की जुल्म का शिकार नहीं बनेंगे। हमें चाहिए आजादी, सुकून और चैन। पिछली ही रात इसके बेटे जुनैद को पुलिस ने कुछ गैर कानूनी काम करते हुए बिल्डिंग में से उठवाया और कई लड़कों के साथ। अब यहाँ के लोग मीडिया के जरिए अपनी मदद के लिए आवाम तक और हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। आजादी दिलाने में मदद चाहते हैं इस सलीना शेख के जुल्म और उसके बेटे की गुंडागर्दी से। 1.5 साल से लेटर लिख रहे हैं लेकिन वो एक्शन नहीं ले रही। हाँ, अगले महीने कराएंगे, अगले महीने कराएंगे बोल रही। लेकिन जब हम लोग लास्ट 2 मंथ में हम लोग जब निकले सारी औरतें, तब वो बोल रही है, बाहर में बातें फैला रही है कि हम लोग बाहर की क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, ना कि टावर के अंदर की। अच्छा, कल क्या हुआ अम्मा? कल क्या हुआ? एक्चुअली क्या है, जब से वो बनी है प्रेसिडेंट, टावर में कुछ इलीगल वर्क्स हो रहे हैं। वो कभी भी कोई भी लोग मुंह उठा के चले आते हैं और वो किसी से आईडी प्रूफ नहीं पूछती है और ना ही वॉचमैन को बोलती है कि कौन है, कहाँ से रहने वाले हो, किससे मिलने आए हो, किसके रिश्तेदार हो, कुछ नहीं पूछती है। रात के 2 बजे भी कोई आ सकता है, रात के 2 बजे भी कोई चला जा सकता है, तो उसका कोई। और कुछ ऐसे वैसे भी इलीगल वर्क्स हो रहे हैं जो हम लोग लेडीज को नहीं पता है। लेकिन कल कुछ लड़के पकड़े गए हैं और प्रेसिडेंट का बेटा भी पकड़ा गया है और हम लोग पुलिस को थैंक यू बोलते हैं कि इतना बड़ा पर्दाफाश करे, क्योंकि यहाँ पे जो अच्छे लोग हैं उनको रहना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो आप लोग कुछ कंप्लेंट करें पीएस में? पीएस में हम लोग इसलिए इस बात पे कंप्लेंट नहीं करे थे क्योंकि हम लोग सोच रहे थे पहले क्लीन कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। लेकिन जब क्लीनिंग की बात करें हम लोग, तो वो इतना धमकी देने लगी, लॉयर हायर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। तो फिर हम लोग बोले आपको जो करना है आप कीजिए। लेकिन फाइनली जब उसको कल पुलिस पकड़ के लेकर गई तो अभी तक तो वो कुछ नहीं बोल रही है। किसको पकड़ के गए? उनके बेटे को लेकर गई। उनके लड़के का नाम क्या है? जुनैद। ये प्रेसिडेंट का लड़का है वो? जी हाँ। ये अपार्टमेंट में रहते हैं? 6-7 मेंबर्स फ्लोर पे रहता है लास्ट के घर में। और जो कोई भी उन लोग को बोलता है कि पानी के लिए सबसे ज़्यादा हमारे घर में, हमारे अपार्टमेंट में झगड़ा होता है, तो लेकिन हर जो लेडी घर से बाहर नहीं निकलती उनको भी निकलना पड़ता है। तो उनका बेटा, और अभी तो उनकी बेटी यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी बेटी जब थी तो उनकी पूरी फैमिली मिलकर पूरे मिलकर गाली गलौज और ऐसे गंदी गंदी गाली देते हैं। और जब कोई बोलते हैं कि ये लोग ऐसे बोली, तो उसके बारे में देखते हैं जिस घर में भी लेडी है
तो उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर देती हूँ। उसका वही काम है, एक के घर जाए ज़्यादा लगाती हो कि वो आपके बारे में ऐसे बोल रही थी। मतलब वो बोलती है सोशल वर्कर है, लेकिन सोशल वर्कर नहीं है, सोशल झगड़ालू है वो। बहुत ज़्यादा है और कचरे की बोले तो उन्हें सुनते नहीं, कोई बात का रिस्पांस नहीं है उनके पास। कभी भी मेंटेनेंस के पैसे बराबर ले रहे, सब ले रहे, काम नहीं कर रहे। सबके दिल में ये ख्वाहिश है बोलने की, लेकिन उनको डर के सामने नहीं आ रहे कोई भी। बस हम लोग सामने आए तो हम लोग को धमकियाँ देते। उनका बेटा लंगे बातें बोलता, कुछ बोल नहीं सकते, हम इज्जतदार घर से है भाई, हम कुछ भी नहीं बोल सक रहे, इसलिए खामोश रह रहे। अभी तो सर पे से पानी चले गया, उन्होंने हटते भी नहीं है और जो करना है उनको उन्होंने कर रहे बस। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी आप लोग? हम उनको हटाना चाह रहे हैं, अभी उनसे हम थक गए, अभी उनको हटाना चाह रहे हैं, हम किसी और को प्रेसिडेंट बनाते जा रहे हैं। 5 साल से उन्होंने प्रेसिडेंट। तो इसका प्रोसेस क्या है, मतलब कुछ होगा ना, कैसा बनाते हैं उसको, क्या है, इनसे भी कोई बड़े होंगे हम ना? सब कर रहे, पूरी कोशिश कर रहे, लेकिन उन्होंने सामने आके बात नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। लोग डिसाइड कर चुके हैं कि ये 5 साल से कोई भी चेंजेस नहीं लाई तो हम लोग प्रेसिडेंट चेंज करेंगे। लेकिन जब हम लोग प्रेसिडेंट चेंज करने के लिए बात करें, हम सब लोग एक लेटर लिखे कि हम लोग को क्लीनिंग और वगैरह पानी और टावर में जो इलीगल वर्क्स हो रहे हैं जिसकी वजह से बदनामी हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को सुधारने के लिए हम सब लोग एक लेटर लिखे और हम सारे अपार्टमेंट के लोगों ने साइन किया और हम सब लोग नीचे आए, मीटिंग करें। तो एक बार वो मीटिंग में आई, फिर बोली कि हम 2 घंटे के लिए जा रहे हैं, हम मीटिंग करके आते हैं किसी बाहर वाले से और उसके बाद में आकर बोलेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे टावर का मसला है, कोई बाहर वाले से डिस्कशन क्यों हो रहा है, जबकि पूरे टावर वाले लोग साइन कर चुके हैं कि हम लोग को ये प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। तो उसके बाद में वो दूसरी बार जब हम लोग मीटिंग में बुलाए तो वो मीटिंग में हम सब लोग उतर गए थे, वो मीटिंग में नहीं आ रही है। उसके बाद में सबको पर्सनली कॉल करके बोल रही है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है तुमको ये प्रॉब्लम है ना, अच्छा देखते हैं कैसे टावर सुधरता है, देख लेते तुम लोग को कौन सुधारता है, हम भी देख लेंगे, हमारा भी ये लिंक है, हम भी ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जो खड़े तुम लोग को उठवा सकते हैं, चलती रोड पे तुम लोग को उठवा लेंगे और वगैरह वगैरह बहुत तरह की बातें करती। हमारे टावर में एक लड़का है जिसका नाम वो बिना मतलब के झंडे पर लेते रहते अपने कुछ भी हुआ वो लड़का ने ऐसे बोला। हालांकि सब लोग ये उसको जानते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करता है, वो बहुत ही डिसेंट है और सबसे बहुत अच्छे से रहता है, लेकिन वो अपनी बुराई छुपाने के लिए, दूसरों को भड़काने के लिए और दो लोगों के बीच में झगड़ा लगाने के लिए वो ऐसे करते हैं। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे 10 साल से हैं। हम सब ज़्यादातर लोग ओनर हैं और रेंटर को भी। सबसे पहली बात तो जब रेंटर बोलते थे कि प्रेसिडेंट चेंज करेंगे तो वो यही बोलती थी रेंटर को कोई राइट नहीं है। मैं पूछती हूँ रेंटर को क्यों राइट नहीं है? रेंटर क्या मेंटेनेंस नहीं दे रहे? वो लोग किराए नहीं भर रहे, वो लोग भी तो यहाँ के रहने वाले हैं ना, तो उनको राइट क्यों नहीं है? ये मेंटेनेंस का पैसा किसको देते हैं आप लोग? मेंटेनेंस के पैसे हम लोग उनको ही देते हैं। उनको ही देते। हाँ, तो रिसिप्ट वगैरह कुछ लेते हैं? रिसिप्ट ही देती है। लास्ट महीने वो रिसिप्ट हम लोग का हमारे जो ऊपर बिल्डिंग फ्लैट में रहती हैं तो उनसे वो डिस्काउंट दे दिया उनको। जैसे कि हम लोग का 1200 रुपये मेंटेनेंस है तो उससे वो 1000 रुपये लेती है। कितने अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर? यहाँ पे 60 ऐसे कुछ डोर बंद भी है। नहीं अपार्टमेंट्स यहाँ पे तो 8-9 है। फ्लैट यहाँ पे 60 फ्लैट हैं जिसमें से 10 या 12 फ्लैट बंद है और पता नहीं कितने बंद हैं, कितने उसके हाथ में हैं और कितने के साथ वो लाइक इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको परेशानी हो रही है, उनके घर में लेडीज़ हैं तो धमकियाँ देता है। इस वजह से अभी हम लोग उनको डिसाइड कर चुके हैं कि हम उनको हटा देंगे, लेकिन वो नीचे ही नहीं आ रही है और वो चाबी ही नहीं दे रही है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सलीना शेख और उनके बेटे का नाम जुनैद है। उन लोगों की कार आ रही है, हमारे ऑटो बाहर निकाल के बोल रहे, ऑटो बाहर तोड़ दे रहे, मीटर निकाल के चले के जा रहे, पेट्रोल निकाल दे रहे और फिर बोले तो गंदी गंदी गालियाँ बोलती हमारे को। और कुछ भी कंप्लेंट करने गए तो उनका बेटा पहले आके अम्मा बहन के गालियां देता। वो रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट आके बात करना, उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके बेटे को कोई वो राइट्स नहीं है आके कोई लेडीज को गाली देने का। आज तक हम कोई एक्शन नहीं लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी कुछ भी बोल दे।
वो राइट्स नहीं है उनको, इसके लिए हम लोग को ये नहीं जम रहा बोल के हम 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं, मगर एक भी मीटिंग में उन्होंने आज तक नहीं आए, ना ही हमारी कौन सी भी मीटिंग में आने का जवाब दिए। हम नोटिस भेजे उसका भी जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब हम लोग को ये चीज का फैसला होना, कुछ तो भी होना, इसके आ रहा तो पार, खत्म बात, इतना ही होना तुम लोग की कार भी निकालो, फिर ऑटो नहीं आ रही तो एक काम करो, कार भी निकालो या तो ऑटो भी आने दो अंदर, एक करो। आशिक लो बोले कि आपकी खुद की पार्किंग बनाओ, पर्सनल पैसे पूछ के, वैसा कौन बोलते हैं? यहाँ 2 व्हीलर्स को सबको पार्किंग दिए तो हमारी 3 व्हीलर को पार्किंग उन दोनों की लाइट के पैसे अलग से देना, फिर मेंटेनेंस का पैसा कहाँ जा? हिसाब नहीं बताते, हिसाब पूछने गए तो लड़ने आते, पूरी फैमिली लड़ने आ जाती एक साथ, और उनकी सिर्फ 2 ही गाड़ी अंदर रहती, उनकी और एक किसी और की गाड़ी है, वो 2 अंदर रहती। हमारी तू भी मांगने हम 2 व्हीलर लिए तो कार पार्किंग करना कहीं जगह नहीं है 2 व्हीलर पार्किंग करने की, 3 व्हीलर अंदर रखते थे, वो भी बाहर लेके चले गए हमारी 3 व्हीलर। हम किसको बोलने जाना, चोरी हुई तो 3 व्हीलर निकाल दे रहे हैं, अंदर पैसे रहते वो चोरी हो जाते हैं, अंदर लॉकर तोड़ दिए। अगर उनको जाके कुछ बोले तो बोल रहे कि वो सोशल वर्क कर रहे, ये सब कर रहे, तुम लोग के काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सोशल वर्कर नहीं है, मैं सोशल वर्कर नहीं हूँ, पर्सनल वर्क बना लिए बस, बता रहे कि सोशल वर्क। मेरे को इसमें कुछ इनकम नहीं आ रही, मैं नहीं करती है बोल के साफ सीधा मुंह पे बोल देते हमारे। तो हम किसको बोलना भाई, प्रेसिडेंट है तो तुम्हारे पास पूरे टावर वाले घर, तो हर टावर वाले प्रॉब्लम्स लेके आते, अगर तुम प्रेसिडेंट है तो तुम्हारा हर किसी की छोटी से छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता। तो ये गलत कहाँ से है? हम आवाज उठा रहे तो हमको 2 महीने से कोई भी चीज का जवाब नहीं दे रहे हो, ना कोई नोटिस का जवाब, ना कोई पुलिस का जवाब। पुलिस को फोन करके कंप्लेन करे तो वहाँ जाके कुछ और बोल के आते हो, और कुछ लोग आना भी चाह रहे, हम लोग के साथ जुड़ना भी चाह रहे, लेकिन डर के हमारे बैठे हुए घरों में। हम बस यहाँ पर आए, कोई जमा हुए तो उन्होंने क्या करते, सीधा नाम किराए वाले हैं, निकल जाओ, किराएदार को फोन करके बोलते हैं आपके किराएदार बहुत ज्यादा बोल रहे, आप उनको खाली कराने लगा दो। अरे भाई हम पूरा किराया दे रहे, टाइम पे मेंटेनेंस दे रहे, लाइट दे रहे, तुम कहीं को हमारे खाली करो बोलते भाई। वो धमकी से हम लोग 5 साल से कुछ नहीं बोले, मगर अब ये लोग के वजह से हम लोग को थोड़ी हिम्मत आई तो हम बोलने के लिए आए। और हमको अब बस ये नहीं होना प्रेसिडेंटशिप में, हर 2 साल में प्रेसिडेंट चेंज होता, बस हमको ये साल ये प्रेसिडेंट चेंज होना, हमको भी मरने का मौका मिलना। हम भी 5 साल से रह रही है टावर में, हमको भी मौका होना, प्रेसिडेंट चेंज होता, ना कोई लेटर का जवाब देते, ना कोई नोटिस का जवाब देते। तो तुम प्रेसिडेंट है तो तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है भाई? तो तुमको ओनर्स आके, किराएदार आके क्या बोलना, तुमको किसको जाके बोलना हम दूसरा प्रेसिडेंट बनाना बोल? तो हम बनने के लिए रेडी है प्रेसिडेंट, हमको दे दो प्रेसिडेंटशिप, हम बन के हम तुमको टावर सुधार के बताते, ना टावर में चोरी हो ना, किसी को एक कैमरा है खाली पूरे टावर में, अगर कुछ भी टावर में पूरे बिल्डिंग में औरत बच्चियां रहती, कुछ भी गलत हुआ तो किसको जाके बोलना हम? हमको ये चीज का फैसला होना, हमको भी वो लीडरशिप निभाने का मौका होना। उनका बेटा लेके आता फ्रेंड्स को, यहाँ बैठ के हंगामा करते, कुछ बोले तो उन्होंने पावर बताते, उनका पॉलिटिक्स। हमारे घर पे कोई आए तो हमारे नाम पे गलत गलत इल्जाम लगाते, इनके वो है उनके वो है बोल के। तुम्हारे घर पे कोई भी आना, हमारे घर पे भी कोई भी आते, तुम्हारे घर पे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम